पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। गज केसरी योग के हवाले से हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं और गज केसरी योग जुपिटर और मून इन दोनों का कंजक्शन किसी भी एक घर में हो तो गज केसरी योग बनता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि मून और जुपिटर अगर कहीं भी जायचे में मौजूद हों, असेंडेंट के मुताबिक इन दोनों का लगन के मुताबिक फ्रेंडली होना ज़रूरी है और इनमें डिग्री वाइज ताकत होना भी ज़रूरी है। और अगर ये नहस घर में हैं तब ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। हबूत के नीच के घर में हैं, डिबिलिटेशन में है, तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। कैंसर असेंडेंट के अंदर आज हम लोगों ने देखना है नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है। 4 का मतलब है कैंसर, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है मून, जो कि ख़ुद मून सबसे पॉजिटिव और बेनिफिक प्लैनेट है इस पूरे के पूरे जायचे के लिए, चूँकि जायचे की कंट्रोलिंग पावर ख़ुद मून के पास है। मून ने इस जायचे में एक दिया छठा घर जुपिटर को और एक दिया मूल त्रिकोण उनका घर, 9वां घर जुपिटर को। तो मूल त्रिकोण में आने की वजह से जुपिटर भी इस जायचे के अंदर असेंडेंट का दोस्त हुआ और वैसे भी मून और जुपिटर ये दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, एंटी नहीं हैं। तो इस असेंडेंट के अंदर गज केसरी योग बिल्कुल एप्लीकेबल होता है कि साहिब जायचा को इल्म है, ताकत है, हसासियत है, जज्बात है, फीलिंग्स हैं, काबिलियत है, आगे बढ़ना है, किसी भी चीज़ की बुनियाद रखना है, उसमें बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा पहुंचाता है। ये दोनों के दोनों अगर आकर जायचे के पहले घर में बैठ जाएं तो यहाँ पर गज केसरी योग एप्लीकेबल होता है। प्लस यहाँ पे जुपिटर जो है वो दिशा बल यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में भी चला जाता है। और मून ने नज़र डाली जायचे के 7वें घर पे, अज़वाजी ज़िंदगी का सुख, पार्टनरशिप का सुख अपनी देशांतर दिशा में बेहतर अंदाज में देता है। और जुपिटर की नज़र पड़ी जायचे के 5वें घर पे, बेटे का योग बनाया, अज़वाजी ज़िंदगी का सुख दिया 7वें घर पे नज़र, और अपने घर को 9वें घर पे भी इसने नज़र डाली। तो इंसान की काबिलियत, उसकी सक्सेस, उसकी किस्मत के उसको खुशबख्त पैदा किया। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के दूसरे घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जुपिटर जो है असेंडेंट के अंदर वो शर्फ का यानी एग्जॉल्टेशन का भी हो जाता है, तो बड़ा बेहतरीन हो जाता है लगन के अंदर अगर जुपिटर और मून दोनों इकट्ठे हों। दूसरे घर में मून और जुपिटर का आना यहाँ पर भी गज केसरी योग एप्लीकेबल होगा। दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में साहिब जायचा को बेपनाह फ़वाइद देंगे। जिस हाउस में ये योग बना रहे हैं वहाँ भी, और जहाँ पर इनकी नज़र पड़ रही है वहाँ पर भी ये फ़ायदा देंगे कि मून ने देखा 8वें घर पे तो इंसान को बरियो ज़िम्मा कर दिया उसकी हर्डल से, और जुपिटर का यहाँ पर आकर बैठना साहिब जायचा को 2nd हाउस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड फ़ायदा दिया, बीमारियों से दूर किया, अपने घर को भी देख रहा है, नाउमीदी कर्ज से उसको निजात दिलवाएगा, और 8वें घर हर्डल्स को दूर किया, और करियर के अंदर भी साहिब जायचा को फ़ायदा, बेहतरी और तरक्की, प्रमोशन अपनी दशांतर दशा में देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब 3rd हाउस में मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर गज केसरी योग बनेगा। लेकिन ये योग अब लगा है फजूल की मेहनत को, तो साहिब जायचा की हार्डशिप बढ़ जाएगी। हार्डशिप के बाद बहरहाल नताइज ये योग फ़ायदा ये देगा कि मेहनत के बाद सिला ज़रूर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 4थे घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 4थे घर में आकर बैठ जाएं
तो यहाँ पर मून दिशाबल हो जाता है और जुपिटर भी यहाँ पे अच्छा रहता है इस हाउस में। ये दोनों के दोनों मिलकर गजकेसरी योग बनाते हैं और साहिब जायचा को माँ से मोहब्बत होती है, अपने मुल्क अपने घर से मोहब्बत होती है, घर बनाने में बड़ी आसानी और एक से ज़्यादा घर हो सकते हैं, उसका लिविंग स्टाइल बड़ा शानदार हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 5वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर गजकेसरी योग नहीं एप्लीकेबल होता, यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर दोनों में से जो एक मून है वो नीच का हो गया, डिबिलिटेशन में चला गया, ख़राब हो गया, तो यहाँ पर ये योग नहीं बनेगा। मून की दशांतर दशा जब भी चलेगी तो यहाँ 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगे कि इवन साहिब जायचा जो ख़ुद है, चूँकि असेंडेंट का मालिक है, ख़ुद भी वो टेंशन डिप्रेशन का मरीज़ बन जाएगा, औलाद से प्रॉब्लम आएगी। बहरहाल अगर मून यहाँ पे ताकत में हुआ तो बेटी का योग बनाएगा, अगर जुपिटर यहाँ पे ताकत का हुआ तो बेटे का योग बनाएगा। जुपिटर अपनी दशांतर दशा में ज़रूर उसको फ़ायदे देगा हर लिहाज से। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 6ठे घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर असेंडेंट का लॉर्ड मून आकर नहस घर में बैठ गया, ख़राब हो गया, और जुपिटर का अपना घर है। तो यहाँ पर अगर हमने ये देखना हो कि जुपिटर को विपरीत राजयोग मिला है या नहीं मिला, तो जुपिटर को यहाँ पे विपरीत राजयोग भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें असेंडेंट का लॉर्ड देखना है और असेंडेंट का लॉर्ड जुपिटर मून जो है वो जुपिटर के साथ आकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इस असेंडेंट में विपरीत राजयोग जुपिटर को नहीं मिलेगा अगर मून उसके साथ होगा। अगर मून जायचे में कहीं और बैठा हुआ है तो फिर विपरीत राजयोग उसको मिल जाएगा। लेकिन हम चूँकि गजकेसरी योग पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे गजकेसरी योग बनेगा। जुपिटर अपनी दशांतर दशा में अपने घर में आने की वजह से कुछ थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा कि दूसरों से, चूँकि हाउस ऑफ कंपटीशन है, नौकरी का घर है, नौकरी दिलवा देगा, लेकिन उसके जहन पे कोई ना कोई डिप्रेशन ज़रूर रहेगा और जहाँ जहाँ पे नज़र डालेंगे दोनों वहाँ भी प्रॉब्लम्स देंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 7वें घर में मौजूद हों तो यहाँ पर भी गजकेसरी योग नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मून तो बेनिफिशियल है और यहाँ से मून असेंडेंट को देख रहा है, साहिब जायचा को तकवीत दे रहा है अगर डिग्री वाइज ताकत में हुआ तो। लेकिन जुपिटर जो है वो यहाँ पर नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का, हबूत का हो जाता है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है। तो 7th हाउस में मून और जुपिटर अगर मौजूद हों, गजकेसरी योग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मून अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा देगा लेकिन जुपिटर अपनी दशांतर दशा में हमेशा नुकसान ही देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के 8वें घर में मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर नहस घर में गजकेसरी योग एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों नहस घर में जाके बैठ गए और ना ही यहाँ पे जुपिटर को विपरीत राजयोग मिलेगा, क्योंकि उसके साथ मून आकर अगर बैठा है तो विपरीत राजयोग एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें असेंडेंट के लॉर्ड को देखना है वो अच्छा है या नहीं है। तो दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में ख़राबियाँ ही देंगे और जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ भी प्रॉब्लम्स देंगे। यहाँ पे अगर डिग्री वाइज जुपिटर वीक है तो बहुत अच्छा है, कम है बहुत अच्छी बात है, और इवन मून भी अगर थोड़ा सा वीक है तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 9th हाउस में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर दोनों के दोनों गजकेसरी योग बनाते हैं। जुपिटर का अपना घर और मून जो है वो भी मूल त्रिकोण में आकर बैठ गया, तो दोनों के दोनों मिलकर यहाँ पे गजकेसरी योग बनाएंगे और अपनी दशांतर दशा में साहिब जायचा को एक तो पैदा ही खुशबख्त खुश नसीब किया, वालिद के लिए अच्छा, बैरून मुल्क आला तालीम में अच्छा, काबिलियत उसकी बड़ी बेहतरीन, हर काम में आसानी रहेगी और जहाँ जहाँ पे नज़र डालेंगे मेहनत का सिला दिलवाया मून ने अपनी दशांतर दशा में, और जुपिटर ने साहिब जायचा को स्ट्रॉन्ग किया, मेहनत का सिला दिलवाया और यहाँ पे बेटे के योग को भी कंफर्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 10वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर गजकेसरी योग ये दोनों बनाते हैं। करियर, रोज़गार, काम काज, प्रोफेशन, इज़्ज़त, शोहरत, फेम के उसका इल्म, उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत, उसकी वजह शोहरत बन जाती है और अपनी दशांतर दशा में दोनों के दोनों मिलकर बेपनाह फ़ायदे देते हैं और जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ भी फ़ायदे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब के 11th हाउस में
मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाए, यहाँ पर मून शर्फ का होता है और जुपिटर भी यहाँ पे गज केसरी योग बनाएगा। बहुत ज़्यादा दोनों बेनिफिशियल होंगे। दोनों के दोनों ये योग बनाने के बाद साहिब जायचा के पास कितनी दौलत होगी उसको भी उस चीज़ का शायद अंदाज़ा ना हो। और जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ फ़ायदे कि मून की नज़र पड़ी 5वें घर में, मून अगर 11th हाउस में स्ट्रांग है तो बेटी का योग, जुपिटर अगर स्ट्रांग है तो बेटे का योग कंफर्म करता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 12वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर दोनों के दोनों गज केसरी योग नहीं बनाएंगे क्योंकि नहस घर है। दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में फजूल के खराजात को बढ़ा देंगे, बीमार कर देंगे, मायूस कर देंगे, करप्शन में मुब्तला कर देंगे, बीमारी कर्ज का शिकार कर देंगे, जुदाई दूर कर देंगे अपने हर उस रिश्ते से जो आपका खूनी रिश्ता है। इस पूरे के पूरे जायचे के अंदर गज केसरी योग जब भी एप्लीकेबल हो तो आप उसका स्टोन मून का स्टोन लेकर पहन सकते हैं, मून स्टोन, या आप वाइट पर्ल लेकर पहन सकते हैं। और जुपिटर का स्टोन येलो सफ़ायर वो भी लेकर पहना जा सकता है। अगर जुपिटर ख़राब नहीं है, नीच का नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं है तो आप उसका स्टोन लेके पहन सकते हैं। अगर दोनों के दोनों अगर अस्त हो जाएं यानी गरूब कम्बस्ट हो जाएं फिर तो किसी भी सूरत में आप उसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।